हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग, नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ आप सभी जो स्वस्थ हैं, कुशल मंगल है, अपनी तैयारी जो अच्छे और बढ़िया तरीके से कर रहे हैं। तो जो भी क्लास में फर्स्ट टाइम आए हैं, पहली बार हम सभी को बताते हैं, हमारे आपकी जो है बीएड फर्स्ट बैच 2025 की जो आपकी तैयारी साथ रेगुलर बेसिस पे करवाई जाए। तो जिससे भी तैयारी पूरी करनी है, कंप्लीट करनी है, चैनल को सब्सक्राइब करके आप लोग हमारे साथ जुड़िए। क्लास का समय देखिए, जीके जीएस की जो है सुबह 10 बजे, रीजनिंग की जो है दोपहर को 1 बजे, कला की जो है शाम को 4 बजे, और हिंदी की जो है शाम को 7 बजे आपको हमारे चैनल पर देखने को मिलती है। तो आप सभी को इसी टाइम पर क्लासेस से जुड़ना, अपनी तैयारी को पूरा कंप्लीट करना। नीचे डिस्क्रिप्शन आपको इंस्टाग्राम और टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, तो आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लेंगे और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करेंगे। टेलीग्राम चैनल पर डेली बेसिस पर आपको क्लास का अपडेट मिल जाएगा। बाकी जो अपडेट है क्लास के रिगार्डिंग आपको टेलीग्राम चैनल के माध्यम से मिलेगा, तो आप लोगों को जो है टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके रखिएगा, ठीक है। चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले जिसने अभी तक देखिए क्लास को लाइक नहीं किया, क्लास को लाइक कर देंगे। जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सबसे इंपॉर्टेंट है चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाइए, अपनी तैयारी को जो है पूरा कीजिए, ठीक है। पहला क्वेश्चन आपके सामने दिए 51 नंबर से क्लास। एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में किसी न्यायाधीश के स्थानांतरण के लिए कौन प्राधिकृत होता है, बताइए। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों, राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर जो ए दिया गया आपका राइट आंसर। भारतीय क्या देगा, उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश का स्थानांतरण किसी दूसरे न्यायालय में करने का अधिकार भारत के राष्ट्रपति को है। यह शक्ति जो है राष्ट्रपति को अनुच्छेद 222 के अंतर्गत जो है दी गई है, 222 के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन आपका है 52वां क्वेश्चन। भारतीय संविधान के मौलिक अधिकारों के अंतर्गत इनमें से क्या सम्मिलित नहीं है, बताइए। तो समान कार्य के लिए समान वेतन, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो दिया गया है डी वाला विकल्प आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। हो जाएगा। भारतीय संविधान में जो है समान कार्य के लिए समान वेतन मौलिक अधिकारों के अंतर्गत नहीं आता है। शेष दिए गए अधिकारों को जो है अनुच्छेद 19 में, ठीक है, अनुच्छेद 19 यानी कि भाषण या वाक की स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। अनुच्छेद 14 में विधि के समक्ष समता का अधिकार दिया गया है। और अनुच्छेद 32 में जो है संवैधानिक उपचारों के रूप में भारत के नागरिक को जो है प्रदान किया गया है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका है 53 नंबर। उत्तर देने की कोशिश कीजिएगा। राइट आंसर, राजस्व सुधारों को सर्वप्रथम किसने चलाया था, बताइए। राजस्व सुधारों को सर्वप्रथम किसने चलाया था, तो राजस्व सुधारों को सर्वप्रथम आपका खिलजी वंश ने, ठीक है। खिलजी वंश के शासक अलाउद्दीन खिलजी ने चलाया था, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो बी दिएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। राजस्व सुधारों में खिलजी वंश के शासक अलाउद्दीन खिलजी की गहरी रुचि थी, ठीक है। इसने अपने शासनकाल में किसान पर घरी या गिरी तथा चराई कर यानी कि चरी लगाया। खिलजी को बाजार एवं मूल्य नियंत्रण के भी जाना जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका है 54 नंबर। यात्री इब्न बतूता कहाँ से आया था, तो इब्न बतूता जो है का मोरक्को, अफ्रीका से आया था। ऑप्शन नंबर जो ये दिया गया आपका राइट आंसर। इब्न बतूता मोरक्को यानी कि अफ्रीका का यात्री था। वह मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया था, ठीक है। सुल्तान तुगलक ने इसे दिल्ली का काजी नियुक्त किया था। तुगलक के समय की प्रमुख घटनाओं को इसने जो है अपनी पुस्तक रेहला में उद्धृत किया है, ठीक है। कौन सी पुस्तक है हिस्ट्री, याद रखिएगा, रेहला। ल ल है ल। और इसको उपाधि कौन सी मिली थी, काजी की उपाधि मिली थी, ठीक है। और किसके शासनकाल में भारत आया था, तो याद रखिएगा तुगलक, ठीक है। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया था, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका है 55 नंबर। तमिल का गौरव ग्रंथ जीवक चिंतामणि किस धर्म से संबंधित है, तो तमिल का गौरव ग्रंथ जीवक चिंतामणि आपका जैन धर्म से संबंधित है, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो ए दिया गया आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। इस ग्रंथ में वर्णित कथा के अनुसार नायक अंततः भोग विलास के जीवन को छोड़कर सन्यासी हो जाता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आपका है 56 नंबर। बताने की कोशिश कीजिएगा, राइट आंसर क्या हो जाएगा। अंग्रेजों द्वारा भारत में अपना सबसे पहला कारखाना किस जगह पर स्थापित किया गया था, बताइए। अंग्रेजों द्वारा भारत में अपना सबसे पहला कारखाना किस जगह पर स्थापित किया गया था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों सूरत में, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो डी दिया गया आपका राइट आंसर। अंग्रेजों द्वारा भारत में अपना सर्वप्रथम कारखाना 1608 ईस्वी में जो है सूरत में खोला गया था, ठीक। अगला क्वेश्चन आपका 57 नंबर। वैदिक विचारधारा आधारित है किस, बताइए। वैदिक विचारधारा किस पर आधारित है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। गीता पर, महाभारत पर, रामायण पर या वेदों पर, तो वैदिक विचारधारा अगर देखा जाए साथियों तो आपका आंसर हो जाएगा
वेदों पर, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो डी दिया गया आपका राइट आंसर है, ठीक है। क्लियर सभी को इसके बारे में। चलिए अगले क्वेश्चन की तब पढ़ेंगे, आपका है 58 58। खैबर दर्रे से कौन से देश जुड़े हुए, बताइए खैबर दर्रे से निम्नलिखित में से कौन से देश जुड़े हुए हैं? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा पख्तून। खैबर दर्रा पाकिस्तान और अफगानिस्तान के मध्य सीमा रेखा स्थित करता है, ठीक है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान। तो ऑप्शन नंबर जो सी दिया गया आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। पख्तून 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 खैबर दर्रा जो है पाकिस्तान और अफगानिस्तान के मध्य सीमा रेखा पर स्थित है, ठीक है। क्लियर सभी को। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, आपका है 59 59 नंबर। रुपए का सिक्का सबसे पहले किसने चलाया था, बताइए रुपए का सिक्का सबसे पहले किसने चलाया था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथी हो शेरशाह ने। ऑप्शन नंबर जो ए दिया गया आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। रुपए का सिक्का ना शेरशाह ने अपने शासनकाल में सबसे पहले घिसे पीटे सिक्कों के स्थान पर जो है शुद्ध चांदी का रुपया चलाया था। इन सिक्कों में जो है 180 ग्रेन का चांदी तथा 380 ग्रेन का तांबा का सिक्का था, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका है 60 नंबर प्रश्न। बताइएगा अल्टेशन निम्न देशों में से किस देश की सीमा अफगानिस्तान से नहीं लगती, बताइए निम्नलिखित में से कौन से देश की सीमा आपकी अफगानिस्तान से नहीं लगती है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों जॉर्जिया के, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो बी दिया गया आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अफगानिस्तान की सीमा भारत, ईरान, तुर्कमेनिस्तान, चीन, पाकिस्तान, उज्बेकिस्तान आदि देशों को स्पर्श करती है, परंतु जो है जॉर्जिया को स्पर्श नहीं करती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन 61 नंबर। चंद्रमा यानी कि मून क्या है, बताइए मून क्या है? तो मून जो है पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है, ठीक है, याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर जो बी दिया गया आपका राइट आंसर हो जाएगा। और यह जो है पृथ्वी के चारों ओर उसी तरह परिक्रमा करता है जैसे पृथ्वी सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करती है, ठीक है। चंद्रमा सूर्य का एक चक्कर लगभग जो 27 दिन 7 घंटे 43 मिनट व 11 सेकंड में पूरा करता है, ठीक है, याद रखिएगा। चंद्रमा जो है पृथ्वी का एक चक्कर 27 दिन 7 घंटे 43 मिनट व 11 सेकंड में पूरा करता है, ठीक है, याद रखिएगा कितना 27 दिन 7 घंटे 43 मिनट व 11 सेकेंड इतने टाइम में जो है चंद्रमा जो है पृथ्वी का एक चक्कर पूरा करता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका है 62 नंबर। मेटल टेस्ट एंड मेजरमेंट पुस्तक के लेखक है, बताइए मेटल टेस्ट एंड मेजरमेंट जो है पुस्तक के लेखक है कौन? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों कैटल। ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। मेटल टेस्ट एंड मेजरमेंट पुस्तक के लेखक आपके कैटल है। क्लियर सभी को। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, आपका है 63 नंबर। क्या देगा? संतुलन स्थिति में, ठीक है। संतुलन स्थिति में क्या होता है? देखिए संतुलन स्तर स्थिति यानी कि ब्रेक इवन पॉइंट वह स्थिति होती है जब किसी फर्म कंपनी संस्था को न लाभ हो और न हानि, अर्थात फर्म शून्य लाभ की स्थिति में होता है, ठीक है। तो फर्म जो है शून्य लाभ की स्थिति में होता है उसको जो संतुलन अस्थिर स्थिति कहते हैं। न तो उसको लाभ हुआ है न तो हानि हुआ है, न्यूट्रल पे है, ठीक है। 64 नंबर। गांधार कला किसके अधीन फली फूली? तो गांधार कला आपकी कुषाण काल के शासन काल में, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो ए दिया गया आपका राइट आंसर। कुषाण के शासन काल में भारत में दो नवीन कला शैलियों का जन्म हुआ था जिन्हें गांधार कला एवं मथुरा कला शैली कहा जाता है। यह दोनों शैलियों इस काल में भली भांति जो है फली फूली थी, ठीक है। गांधार कला शैली को इंडो ग्रीक यानी कि ग्रीक बुद्धिस्ट शैली भी कहा जाता है। इसके अंतर्गत जो है बुद्ध एवं बुद्धिस्ट तत्व की मूर्तियां जो है काले स्टील पाषाण से बनाई गई हैं, ठीक है। इस शैली का केंद्र बिंदु गांधार होने के कारण इसे जो है गांधार शैली कहा जाता है। मथुरा कला शैली में लाल बलुआ पत्थर का जो है प्रयोग किया गया है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे 65 में। बताने की कोशिश कीजिएगा 65 पर राइट आंसर करेगा। बलुई पत्थर किसमें रूपांतरित हो जाता है, बताइए बलुई पत्थर किसमें रूपांतरित हो जाता है? आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों रूपांतरित चट्टान में, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा यहाँ पे क्वार्टज, ठीक है। क्लियर को इसके बारे में। बलुई पत्थर जो है क्वार्टज में रूपांतरित चट्टान है। क्वार्टज एक आपका कायांतरित यानी कि रूपांतरित चट्टान है जिसमें ताप दाब आदि के कारण परिवर्तन होता है, ठीक है।
अगला क्वेश्चन आपका 66 नंबर बताने की कोशिश करेंगे। अल्ट्रा भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में सरकारी रोजगार में नागरिकों के लिए समान अवसर का प्रावधान है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 16 में। ऑप्शन नंबर जो बी दिया गया आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 16 में यह वर्णित है कि राज्य के किसी सरकारी रोजगार पद पर नियोजन या नियुक्ति से संबंधित विषयों में सभी नागरिकों के लिए समान अवसर दिए जाएंगे। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 67 बताइएगा राइट आंसर होगा। कलिंग के विरुद्ध युद्ध क्या है? कलिंग के विरुद्ध अशोक के अभियान की जानकारी का मुख्य स्रोत निम्नलिखित में से क्या है? बताइए, कलिंग के विरुद्ध अशोक के अभियान की जानकारी का मुख्य स्रोत निम्नलिखित में से क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों 13वां शिलालेख। ठीक है, 13वां शिलालेख। तो ऑप्शन नंबर जो डी दिया गया आपका राइट आंसर होगा। ठीक, क्लियर हो इसका सम्राट अशोक के कलिंग के विरुद्ध अभियान की जानकारी जो है जानकारी का मुख्य स्रोत आपका 13वां शिलालेख है। इसके अंतर्गत कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने जो है हृदय परिवर्तन का उल्लेख किया गया है। अशोक के अभिलेख को पढ़ने में पहली सफलता जो है जेम्स प्रिंसेप को जो है 1887 ईस्वी में प्राप्त हुई थी। ठीक है, 68 नंबर निम्नलिखित में से किस आयोग के लिए भारतीय संविधान में कोई प्रावधान नहीं किया गया है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों यहाँ पे योजना आयोग का। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो सी दिया गया आपका राइट आंसर योजना आयोग का भारतीय संविधान में कहीं भी उल्लेख नहीं है। ठीक है, यह एक आपका गैर संवैधानिक संस्था है। अब इस आयोग की जगह जो है नीति आयोग ने ले ली है, जिसके अध्यक्ष देश के प्रधानमंत्री होते हैं। नीति आयोग के पहले अध्यक्ष जो है श्री नरेंद्र मोदी तथा उपाध्यक्ष आपके अरविंद पनगाड़िया बने हैं। ठीक है, योजना आयोग आयोग के प्रथम अध्यक्ष की श्री जवाहरलाल नेहरू थे। ठीक है, योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष आपके जवाहरलाल नेहरू थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू। निम्न का मिलान कीजिए और नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चलिए। फसल है, राज्य है, चाय। चाय उत्पादन कहाँ होता है? तो चाय जो है आपका असम में ज्यादा उत्पादित होता है। ठीक है, ईख की बात करें तो आपका उत्तर प्रदेश हो जाएगा। ठीक है, मूंगफली की बात करें तो आपका गुजरात हो जाएगा। ठीक है, सेब जो है हिमाचल प्रदेश, ठंडी जगह पर होता है। चलिए स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिएगा। 70 नंबर समुद्री समीर बनती है कब? बताइए, समीर कब बनती है? तो आपके दिन के समय में। ठीक है, याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर जो ए दिया गया आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, समुद्री समीर अथवा समुद्र समीर दिन के समय बनती है। दिन के समय स्थलीय भाग समुद्री भाग की अपेक्षा तीव्रता से कम होता है। इस कारण तटवर्ती भागों में अधिक तापमान व न्यून वायुदाब तथा समुद्री भाग में न्यून तापमान व उच्च दाब बनता है। इस स्थिति में दिन के समय जो समुद्री भाग की ओर से स्थलीय भागों की ओर हवा बदलती है। ठीक है, बहती है। इस हवा को जो ही समुद्री समीर कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका है 71 नंबर। वर्ष 1937 में किन दो राज्यों में जो है गैर कांग्रेस मंत्रिमंडल थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों 1 मिनट। तो बंगाल और पंजाब में। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो ये दिया गया आपका राइट आंसर होगा। ठीक, क्लियर हो गया इसके बारे में। वर्ष 1936 से 37 के चुनाव परिणाम में जो है 6 प्रांत मद्रास है, मध्य प्रांत है, संयुक्त प्रांत है, बिहार है, बंबई है एवं उड़ीसा के कांग्रेस को जो है बहुमत प्राप्त हुआ था। जबकि पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत में एवं असम में जो है कांग्रेस ने मिलीजुली सरकार बनाई थी। दो राज्यों पंजाब एवं बंगाल में जो है गैर कांग्रेस को बहुमत प्राप्त हुआ था और सिंध प्रांत में मुस्लिम लीग ने सरकार बनाई थी। अतः बंगाल और पंजाब में जो है वर्ष 1937 में गैर कांग्रेस मंत्रिमंडल है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका है 72 नंबर। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कौन सी 4 भाषाएं सबसे बाद में जोड़ी गई हैं? बताइए। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथी यहाँ पे बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली। ऑप्शन नंबर जो डी दिएगा आपका राइट आंसर। 8वीं अनुसूची में मूल रूप से 14 भाषाओं को ही राजभाषा का दर्जा प्राप्त था। 21वें संविधान संशोधन 1967 में एक भाषा सिंधी जोड़ी गई। इसके बाद जो 71वें संविधान संशोधन में 3 भाषाएं कोंकणी, नेपाली और मणिपुरी जोड़ी गई तथा सबसे बाद में 92 संविधान संशोधन के अंतर्गत जो है 92 ठीक है 92 में संविधान संशोधन के अंतर्गत जो है 4 भाषाएं बोडो, डोंगरी, संथाली और मैथिली को जो है जोड़ा गया था। ठीक है, चलिए 92 संविधान संशोधन के द्वारा जो है इनको जोड़ा गया था। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका है 73 भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग की विधि अपनाई गई है कहाँ से? बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा साथियों
यूएसए से, ठीक है, यूएसए से ऑप्शन नंबर जो ए दिया गया आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, क्लियर हो गया इसके बारे में। भारतीय संविधान में अनेक प्रक्रियाओं को जो है विदेशी संविधानों से लिया गया। यूएसए से जो है राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया दी गई। यूके से जो है संसदीय प्रणाली विधि शासन की जो है प्रणाली अपनाई गई है। और उसके बाद यूएसएसआर से जो है मौलिक कर्तव्य लिए गए हैं। और फ्रांस से जो है गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था ली गई। इस प्रकार भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया को जो भारतीय संविधान में यूएसए के संविधान से लिया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन आपका है 74वां। प्रवाल प्रवृत्तियां समुद्री प्रतिरूप हैं किसकी, बताइए। तो आपके राइट उष्णकटिबंधीय वर्षावन होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो बी दिया गया आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, प्रवाल को मूंगा भी कहा कहते हैं। मूंगा सागरों या महासागरों में विशेष प्रकार की रचना करने वाले ऐसे जीव होते हैं जो अत्यंत कोमल तथा डोलोमाइट व चूने से निर्मित होते हैं। ठीक है, प्रवाल भित्तियां उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों की समुद्रीय प्रतिरूप होती हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका 75वां आखिरी क्वेश्चन ध्यान से देखेंगे। विश्व का सबसे बड़ा खारे पानी का झील कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा खारे पानी का झील आपका कैप्सियन सागर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो सी दिया गया आपका राइट आंसर होगा। ठीक, जबकि ताजे मीठे पानी की सबसे बड़ी झील आपकी सुपीरियर झील है। ठीक है, इतना याद रखिएगा, ये आपकी सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। ठीक है, जिन झीलों में पानी बाहर से आकर गिरता है किंतु वह पानी बाहर की ओर नहीं जाता, उन झीलों को जो है खारे पानी की झील कहते हैं। ठीक है, चलिए तो इसी के साथ जो आपकी क्लास है आज की यहीं पे पूरी होती है, कंप्लीट होती है। आई होप कि आपको क्लास जो साथी अच्छी लगी है। अच्छी लगे तो क्लास को लाइक कर दीजिए। चैनल पर पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अपना जो फीडबैक है नीचे कमेंट में बताइएगा क्लास आपको कैसी लगी। हम आपसे मिलते हैं आपकी अगली क्लास में, नेक्स्ट क्लास में शाम को 7 बजे। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद, जय भारत। आप सभी के क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद साथियों आप सभी का।